राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण, ठीक है। तो पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों आज से। तो गरुड़ पुराण, ठीक है, ये 18 महापुराणों में से एक ऐसा पुराण है जिसमें आज तक लोगों के मन में ऐसी भ्रांति बस चुकी है दोस्तों कि ये पुराण ना तो हमें अपने घर में रखना चाहिए और ना ही हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। सब लोगों के मन में यही आता है कि घर में कोई भी बच्चा अगर पढ़ने के उत्सुकतावश अगर घर में ले आया जाता है। मैं भी जब लाया था गरुड़ पुराण का ग्रंथ, तो मेरे भी घर वालों ने यही बोला था, ठीक है। बट आप ये बताइए, गरुड़ पुराण, ठीक है, लोग कहते हैं कि जब घर में किसी का देहांत हो जाता है तो देहांत होने पर जब हम लोग पूजा कराते हैं पंडितों से, तब जो है गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है कि ताकि जो मरणासन व्यक्ति है, जो मर चुका है, ठीक है, कहते हैं कि उनकी आत्मा घर में घूमती रहती है। तो अगर वो पाठ उसी आत्मा के लिए, मृत आत्मा के लिए रखा जाता है कि ताकि वो भी आए और जो है ना सुन सके, ठीक है, क्योंकि घर में ही वास होता है दोस्तों कुछ दिनों तक। बट एक बात है, मरने के बाद कहते हैं कि जब वो सुनती है आत्मा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बट मेरा एक प्रश्न ये है दोस्तों कि अगर इसको हम मृत्यु के पहले ही, अगर हम इस ग्रंथ को पढ़ लें और हमें पता चल जाए कि मृत्यु के बाद क्या क्या होना है, हमारे शरीर के साथ, हमारी आत्मा के साथ क्या क्या होना है, तो क्या हम अपने कर्म को उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल दोस्तों, कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है, देखिए, अगर अगर हम लोग को मालूम चल जाए कि मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना है और हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ क्या क्या चीज़ होनी है और हमको किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर हम मृत्यु के बाद पढ़ेंगे तब हमारी आत्मा को मोक्ष मिल रहा है दोस्तों। अगर हम पहले कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे मोक्ष मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों मैं चांसेस ज़्यादा कह रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि क्योंकि हमारे पास पहले अगर हमें पता ही नहीं था कि हमारी आत्मा के साथ क्या होना है और किस पाप कर्म के अकॉर्डिंग हमें कौन सी सज़ा मिलेगी, और जब हमें ये बात पता ही नहीं है क्योंकि हमने गरुड़ पुराण पढ़ी नहीं है, तो बाद में हमको एकदम से उसको केवल सुनने मात्र से ही हमें मुक्ति कैसे मिल जाएगा? कर्म तो हमारे में है ही नहीं, हमने बहुत सारे पाप किए हुए हैं। तो जब पाप ही पाप किए हुए हैं तो हमें मोक्ष कैसे मिल सकता है? तो इसीलिए हम